अंकित जी, आज का एक सेशन है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर लेना। कौन सा सर? वो सीक्रेट कोड्स का मैसेज तो आया होगा ना आपके पास। सर अब मैसेज आया था सर, वो मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या चीज है। सर उसमें क्या है सर? जैसे वॉइस नहीं वो आ रही सर। वो एक्चुअली क्या है कि मतलब कोई स्पेसिफिक वर्क करने के लिए नंबर कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उनको अगर आप यूज करते हो, फोन से आप लाभ ले सकते हो उन नंबर कॉम्बिनेशंस को यूज कर अपने जीवन में। सर मुझे ऐड कर दीजिए इसमें। हाँ, मैं करूँ। थैंक तो यू। आज हम करेंगे 10वें घर को। ठीक है, तो 10वां घर क्या चीज है? हमें पता है 10वां घर जो है प्रोफेशन है। प्रोफेशन है, यस लेकिन सर। प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि हमने बार बार बात करा, 10वां घर हमारे सामने वाले जो होते हैं ना उसके वो है, सामने वाले जो होते हैं उनके सामने हमारा जो स्टेटस है वो 10वां घर है, मतलब यस। लेवल। जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को मतलब समझना, और मतलब आपको कोई जानेगा कैसे? आपको जानेगा कि ठीक है अंकित जी जो है ज्योतिष करते हैं, तो वो जो कहना, समझना या जानना, वो 10वां घर है। तो मैंने आपको बताया जो स्टेटस होता है लोगों के सामने वाला स्टेटस, वो 10वां घर होता है। अगर किसी का 10वां घर खराब है तो समाज में उसका स्टेटस में गड़बड़ी जरूर होगी। ठीक है, तो जिसका 10वां घर अच्छा है तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम ये जानते हैं कि 10वें घर से हम और क्या देख सकते हैं। 10वां घर ये बताएगा कि आप क्या कार्य करेंगे, तो उसकी एक आभास, उसका एक रास्ता ये 10वां घर बता सकता है। क्यों? क्योंकि वही रीजन है, क्योंकि ये एक लेवल है। रूल ये कहता है 10वें घर का कनेक्शन अगर छठे घर से हो तो जॉब माना जाता है। 10वें घर का कनेक्शन अगर 7वें घर से हो तो बिजनेस माना जाता है। और 10वें घर का सबलॉट अगर 6 और 7 दोनों ले लें तो जातक प्राइवेट नौकरी या बिजनेस अपने दशा अंतरदशा में करेगा। अब नौकरी अच्छी चलेगी नहीं चलेगी वो छठे घर का सबलॉट बताएगा। अगर वो 2, 6, 10, 11 ले रहा होगा तो नौकरी अच्छी चलेगी, या प्रोफेशन अच्छा चलेगा नहीं चलेगा अगर 10वें घर का सबलॉट 2, 6, 10, 11 चलेगा तो प्रोफेशन अच्छा चलेगा। अब कहने वाली बात है 10वें घर का सबलॉट अगर 2, 6, 10, 11 ले, साथ में फिक्स्ड साइन हो, तो ऐसे केस में जातक को जो भी कार्य करेगा, यहाँ पे छठा घर आया तो नौकरी, तो लंबे टाइम के लिए नौकरी बढ़िया चलेगी क्योंकि फिक्स्ड है। फिक्स्ड वाले जनरली जल्दी जल्दी नौकरी नहीं चेंज करते। अगर 10वें घर का सबलॉर्ड मूवेबल साइन में हो तो ऐसे केस में फ्रीक्वेंट जॉब चेंज रहेंगे। फ्रीक्वेंट जॉब चेंज 9वां घर भी देता है। अगर किसी का 10वें घर का सबलॉर्ड 9वां ले और 2, 6, 10, 11 ना ले, तो आप देखोगे उसके करियर अनस्टेबल रहेगा। ठीक, क्योंकि वो 10वें का 12 है। तो 10वें का 12
और ये प्रॉब्लम लाने वाले घर एक और है जो कि 5वां है। 5वां खराब घर है जो कि हमारे प्रोफेशन को खराब करता है, और इसमें सहयोगी जो है 8वां है। जब भी 10वें घर के सबलॉर्ड के साथ 8वां घर कनेक्ट हो जाए, ऐसे केस में हम कहेंगे उस जातक को अपने जॉब में गड़बड़ी महसूस होगी। ठीक है। अब आप लोगों में से किसी ने नौकरी करी है? या जो नौकरी कर रहे हैं उनकी चार्ट दिखाओ मेरे को। थोड़ा दिन के लिए मैं किया था। हाँ जी, सिर्फ थोड़े दिन के लिए मैं किया था, एक 7-8 महीने। देखो थोड़े दिन के लिए किया था, इनकी चार्ट देखेंगे उसमें 8वां घर आएगा। क्यों? 8वां नौकरी नहीं करवाने देता। 8वां जब भी आएगा, जॉब को लेके अनसर्टेनिटी रहेगी, या तो इंसान खुद जॉब छोड़ देगा या उसे निकाल दिया जाएगा, अगर 10वें घर के केस में 8वां आ जाए तो। ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इसको कैसे हम एनालाइज करें, कैसे? हेलो, सर जल्दी बोलिए, मेरी क्लास चल रही है, फटाफट बताइए क्या बात है। हाँ, तो 10वें घर का सबलॉर्ड अगर 8वां घर ले तो खराबी है। तो आप अब मेरे को जरा अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर 12/7 1978। एक मिनट। हेलो, हाँ राव फटाफट बता, क्लास चल रही है मेरी, बता। अच्छा हाँ मैं भेजता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। क्या नाम है? कृष्णा। 12/7/1978। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है 10वें घर का सबलॉर्ड कौन है। 10वें घर का सबलॉर्ड केतु। अब यहाँ पे आप चीज को समझो, केतु मतलब मल्टीपल चेंजेस इन प्रोफेशन। ठीक है। 10वें घर का सबलॉर्ड केतु। केतु मतलब मल्टीपल चेंजेस इन द प्रोफेशन। केतु कमी करता है, तो इसलिए प्रोफेशन में कमी होगी। दूसरा, केतु जब भी आएगा प्रोफेशन कुछ छोटा मोटा चलेगा, क्योंकि केतु छोटा, केतु कम। केतु बैठा है 5वें में, इसका मतलब ट्रेडिशनल वर्क में इनको दिक्कत आएगी, क्योंकि ट्रेडिशनल जो काम होता है वो दिक्कत करेगा, क्योंकि एक तो वो 12वें में चला गया, किसके? छठे के। तो अभी हमने बताया कि अगर 5, 9, 8 आ जाए तो जॉब या प्रोफेशन करियर में दिक्कत आएगी। अब आप देखो यहाँ पे केतु का साइन लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर 8वें में आ रहा है। केतु का स्टार लॉर्ड शनि, शनि 10वें में है, और शनि की राशि वो चौथा घर ले रही है। चौथा घर उतना बढ़िया घर नहीं है अपने काम के लिए, ठीक है, लेकिन बुरा भी नहीं है।
कई केसेस में चौथा घर बिठा देता है, ठीक है, मतलब घर से ही या तो काम करे, कई लोग होते हैं घर पे ही क्लिनिक खोल लेते हैं, घर पे ही ऑफिस खोल लेते हैं, घर से ही बिजनेस कर रहे होते हैं, है ना, तो वो चौथा घर है। अब चौथा घर कई केस में अच्छा है, अब कई केस में वो बोलता है भाई मेरे पास कोई काम नहीं है, और उस केस में चौथा घर भी ऑपरेट है, तो वहां चौथा घर तो अच्छा नहीं है। तो ये कंडीशन बेस होगा, ठीक है। ज्योतिष में हर घर का कंडीशन वाइज आपको एनालिसिस करना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, समझ रहे हो आप। यस सर। तो चौथा घर है, घर के अंदर है, तो अगर जैसे ये मेरे पास आएंगे तो बोलेंगे सर मैं कौन सा घर का काम करूं, है ना, तो मैंने आपको बताया है ऐसे केसेस में दो तरह से देख सकते। एक तो वो है जो इनको इनका फेट दे रहा है, मतलब केतु जो रिप्रेजेंट्स करेगा वही काम इनको करना होगा। केतु 5 और 9 ले रहा है, 8 ले रहा है, 10 ले रहा है, 4 ले रहा है। पांचवा घर कंसल्टेंसी है, पांचवा घर शेयर ट्रेडिंग है, इसके रिलेटेड ये काम कर सकते हैं। और यहाँ पे नौवा घर भी आ रहा है, तो ऑलरेडी ये ज्योतिष में जुड़े हुए हैं। तो अगर इनका 10वां घर ये 5 और 9 ले रहा है, तो इसका मतलब 100% इनके ऊपर ज्योतिष का लेबल तो लगना ही है, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे देखें कि भाई ये हमारे लिए फायदा देगा या नहीं देगा। फायदा देने के लिए आपको ये देखना है कि आपके कौन सा भाव, कौन सा कौन सा भाव ऐसा है जो कि कनेक्शन बनाता है 2, 6, 10, 11 से, ठीक है, 2, 6, 10, 11 से कनेक्शन बनाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम हर भाव के कस्पल सबलॉर्ड को फोकस कर सकते हैं। अब अगर मैं 9वें घर के सबलॉर्ड को देखूं, तो 9वें घर का सबलॉर्ड सूर्य 8वें में है, सूर्य का स्टार लॉर्ड जुपिटर 8वें में है, केतु 5वें में है। अब 5वें घर का देखो, 5वें घर का सबलॉर्ड राहु, राहु का कनेक्शन बुध सूर्य बुध, बुध सूर्य बुध सूर्य बुध, राहु खुद 11वें घर में बैठा है, राहु खुद 11वें घर में बैठा है, और सूर्य 8वें घर में बैठा है, बुध 9वें घर में बैठा है, और बुध 9, 11 ले रहा है। तो इसका मतलब या तो आप ग्रह को पकड़ लो या तो कस्प पकड़ लो। अब यहाँ पे कंसल्टेंसी का काम इनके लिए बढ़िया चलेगा, वो भी 9वें घर के रिलेटेड, क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है जो 5वें घर के कस्प से कनेक्टेड है, उसका सबलॉर्ड है, और वो 9, 11 ले रहा है। 11 आपको लाभ देगा, चाहे छोटे फॉर्म में ही हो क्यों ना हो, जनरली बड़े फॉर्म में देता है वो, छोटे फॉर्म में क्यों ना हो। लेकिन आप देखो यहाँ पे इनको क्या दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो मंगल है दूसरे घर का मालिक, वो अगर इनसे कहीं से भी कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे इनको अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, उसको कैसे कनेक्ट करना? मास रिलेटेड चीजों को आप अपने जीवन में ऐड करो। जैसे आपने बोला था शहद खाने के लिए सुबह उठ के। तो ऐसे केस में आप अपने घर में चांदी के एक छोटा सा बॉक्स ले लो, उसमें शहद भर के रख दो,
किधर पे रखे तो चलता है? किचन में रख दो। उसको खाना है क्या सर? नहीं, ऐसे ही रखना है? खाना क्यों है? उसको स्थापित करना है ना। हेलो। उसको स्थापित करना है, खाना नहीं है। ठीक है। ओके सर, ओके। तो और उसको बदलना वगैरह रहता है क्या सर? इतने दिन के बाद बदलना है, ऐसा कुछ नहीं? अब देख लेना, 1-2 साल बाद बदलना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन है स्टार्ट में? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए। तो सबसे पहला अप्रोच आपको क्या करना चाहिए, आप 10वें घर के सबलॉट को देखो और उस इंसान से चर्चा करो कि वो किस चीज का काम कर चुका है या कर रहा है। अब जैसे कृष्णा जी से हम पूछे, कृष्णा जी आपने क्या क्या काम किए? सर पहले मैं पीआईजीओ में था, इंजीनियर करके। बारामती में एपे ट्रैक्टर उसका। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम क्लियर किया, सब ब्रोकर बना। बाद में वो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आई, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं ये एस्ट्रोलॉजी के लाइन में आया। या 3 से ज्यादा, तो जनरली मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोफेशन को चेंज करवाता है 10वें घर से जब भी वो जुड़ता है। तो 10वें घर में बैठा हो, 10वें घर का सब लॉर्ड बन जाए, 10वें घर का स्टार लॉर्ड बन जाए, तो वो चेंज जरूर लाएगा। और 10वें घर से अगर राहु जुड़ जाए तो ऐसे केस में वो जब तक चेंज करने की सोचेगा और लेकिन चेंज नहीं करेगा, एक ही साथ मल्टीपल काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये नेचर ये दोनों ग्रह देते हैं। तो अब इन्होंने 5वें ग्रह का काम किया। ठीक है, फिर उन्होंने बोला मैंने इंजीनियरिंग करी। ठीक है, अब इंजीनियरिंग में शनि का इन्वॉल्वमेंट होता है, इंजीनियरिंग में मंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो आप देखो केतु जो है शनि से कनेक्टेड है और इनकी कुंडली में शनि और मंगल कंजंक्शन है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग लाइन में भी ये जा सकते थे, लेकिन अब बात होती है कि फायदा किसमें है? फायदा बुद्ध रिलेटेड काम करने में है ना। बुद्ध क्या चीज है? बातचीत, सलाह। 5वां घर क्या है? सलाह। तो इसी में इनको ज्यादा फायदा होना चाहिए। सर आपने बोला था कि अभी वो ट्रेडिशनल रिलेटेड अगर हम काम करते हैं तो दिक्कत आती है। ये ट्रेडिशनल रिलेटेड काम क्या होता है सर? ट्रेडिशनल मतलब 9 to 5 नौकरी, हाँ हाँ। वो सूट नहीं करेगा ना, क्योंकि 5-9 आ रहा है, आपका 8 आ रहा है। यस सर, तो यस सर, 8 के मैंने ही केस में छोड़ा क्या था। रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। 8 जैसे ही आता है जब भी वो नौकरी करेगा मन में एक भय रहेगा, भाई पता नहीं कितने दिन नौकरी चलेगी, इससे अच्छा अपना ही कुछ कर लेता हूँ। हाँ सर। तो ये एक भय जो होगा ये हमेशा बना रहेगा अगर 8वां घर आएगा। यस सर। हेलो सर। हम्म। सर ये 10 CSL से सर लास्ट में फाइनल लेवल पे जाके मरकरी कनेक्ट हो रहा है। सर मरकरी का जो एस वो STL है वो खुद मरकरी है, तो फिर SL को अगर वीनस से लेके आगे बढ़े तो 8 और 12 आ रहा है सर फाइनल लेवल पे। किसका 10 CSL चार्ट है? चार्ट किसका है? कितना सर की में? क्या आ रहा है कृष्णा का? हाँ, क्या आ रहा है दोबारा बताना। सर 10 CSL केतु है सर, तो हम्म। केतु का SL मरकरी है
और मरकरी का STL वीनस है, तो नहीं, वीनस को लेके आगे बढ़ेंगे सर अपन। तो वीनस से 8 और 12 ले रहा है सर। ले रहे 8 लेकिन एंड 12। स्ट्रॉन्ग किसके दे रहा है वो देखो ना, 5-10 के दे रहा है ना। ये देखो वीनस का रिजल्ट अगर हम देंगे 5-10 का स्ट्रॉन्ग दे रहा है ना वीनस। यस सर, यस सर। तो पांचवें घर का काम जो है इनके लिए अच्छा है। पांचवें घर का क्या काम? बुध रिलेटेड काम, डॉक्यूमेंटेशन का भी अच्छा काम हो अच्छा। जाए, लिखने का काम हो जाए। ठीक है, अगर ये लिखने का भी काम करेंगे तो भी इनके लिए बढ़िया है। और बाकी आप यस सर। लोगों को मैंने बोला भी था शायद, मैंने ट्राई टू कनेक्ट विद फ्यू पीपल कि मेरी मैगजीन आ रही है, उसके लिए कोई अगर अपना आर्टिकल देना चाहता है दे सकता है। तो मेरे कुछ स्टूडेंटों ने दिया है ना। इस बार जो मैगजीन आएगी वो मंगल के ऊपर है। ओके सर। तो लिखने का काम बुध करवाता है। अगर यहाँ पे इनका 3-11 भी आ रहा होता तो 100% ये लिखने का ऑलरेडी कर रहे होते, हम बोल के नहीं करवा रहे होते। यस सर। ठीक है। तीसरे घर का सब लॉर्ड यहाँ पे मंगल है। तीसरे घर का सब लॉर्ड यहाँ पे मंगल है। तो मंगल को देखो 10, 10, 1, 8, 12, 2, 6, 7। तो मंगल जो है अच्छे घर लेके चल रहा है फाइनेंस के लिए, यस अच्छे सर। घर लेके चल रहा है। 8, 12 बस आ रहा है सी में, लेकिन फिर भी अच्छे घर है। तो कहने का मतलब ये है कि 10वें घर से ही पहले आप फोकस करो। अगर वो आपसे आके पूछता है, जनरली क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कोई भी आता है सर क्या काम करूं, यस सर। तो आप 10वें घर से देखो क्या छठा घर कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो केतु से मंगल कनेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मंगल कनेक्ट हो रहा है कैसे? मंगल की दृष्टि से। अब इन्होंने नौकरी तो करी है, तो यहाँ पे छठा घर आ गया यहाँ पे मंगल की वजह से, है ना। तो यस सर। यस नौकरी सर। तभी हो पाएगी जब छठा घर आएगा 10वें घर के कारण। तो केतु के ऊपर देखो दृष्टि है 7, 8 मंगल की, यस सर। है ना। तो ये चीज जो है इस तरह से हम देखेंगे। हाँ जी। सर मुझे भी पूछना था एक चीज सर। सर जिस मेरी जो जॉब है सर, पहले मैं दूसरी जॉब थी सर टाइम की, तो मुझे मतलब वो छूट गई है, जो भी छोड़ दिया उसको। अभी सर मेरी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहती है। महीने काम करती हूँ, 3 महीने का ऑफ रहता है, 9 महीने। सर वो किस तरह है? वो भी तो मतलब एक तरीके से उसमें अब अभी में सर वो आ रहा है ना, हाँ अभी ऐप आ रहा अब इस पे और कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट चार्ट में चले। यस सर। चलिए अब इनका देखते हैं कि इनका जैसे 3 महीने काम है, 3 महीने छुट्टी है, इस तरह से है, तो ऐसा क्यों? ठीक है। अब देखो 10वें घर का सबलॉर्ड बुध। सबसे पहले अगर ट्रैवल वाली जॉब होगी तो तीसरा, 9वां, 12वां कनेक्ट जरूर होगा। 10वां घर, 10वें घर का सब लॉर्ड बुध छठे में बैठा है। बुध का स्टार लॉर्ड जुपिटर और बुध का सब लॉर्ड फिर बुध। तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड मंगल। तो जुपिटर ने छठा घर, 8वां घर, 9वां घर और 12वां घर लिया है।
तो ये तो कंफर्म कर रहा है जी इनको जाना है, घूमना है, इस तरह से काम है। जब भी इंटरवल्स होते Yes, हैं sir. उसमें पांचवा घर का कनेक्शन आ जाता है। पांचवा घर मतलब वेकेशन, या अब जैसे टेम्पररी हम एक पीरियड ले लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं थोड़े से पीरियड के लिए, फिर पढ़ाई के लिए कोई ले लेता है ना, तो वहां पे पांचवा घर एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी आप कौन से महीने से अभी फिलहाल आप ब्रेक पे हो, कौन से महीने से? सर अभी तो वेकेशंस पे हूँ, उसकी वजह से, कोविड की वजह से सर। हाँ, कब से? जून से हूँ सर, जून, हाँ लास्ट जून, 18 जून से। अच्छा, 18 जून से, ठीक है। सर अभी 18 जून हाँ, नहीं जाऊंगी या जुलाई तक जाऊंगी सर दोबारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो देखो ये तो कोविड का सिचुएशन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पांचवें घर का कोई भी सिग्निफिकेटर प्लैनेट की दशाएं इनकी चल रही होगी, जिस वजह से इनको ये ब्रेक मिला। पांचवा घर ब्रेक है काम से, तो जब जब पांचवा घर एक्टिवेट होता रहेगा वहां वहां उसको ब्रेक मिलेगा। तो पांचवें घर के यहाँ पे सिग्निफिकेटर्स कौन कौन है? सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि। सूर्य, गुरु, शनि, ठीक है, चंद्रमा, मंगल, शनि, बुध, केतु, सूर्य। तो अब देखो इतने सारे ये पांचवें घर को लेके चल रहे हैं, तो जब इनकी दशाएं आएंगी तो ये आपको ब्रेक देने की क्षमता रखेंगे। अब देखो 2017 के बाद यहाँ पे जुपिटर एक्टिवेट हुआ, जो कि पांचवें घर का रिजल्ट ले रहा है। उसके बाद अभी हमें पता है कि 19/2021 शनि, ठीक है, अभी ये शनि में ही चल रहे हैं। 2019 के बाद शनि खुद पांचवें घर में बैठे, ठीक है। लेकिन तो कहने का सर मतलब Yes, ये sir. है 2019 जब, में गई हूँ, हाँ जी, मैं तो गई हूँ सर, 2019 में अगस्त में मैं चली गई थी सर, में मेरा खत्म कॉन्ट्रैक्ट। मैं आप गए हो, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ब्रेक्स क्यों आ रही हैं, वो पांचवें घर के लिए आ रही है। छठा तो जुपिटर छठा भी तो लेके चल रहा है, तो छठे के रिजल्ट नहीं देगा क्या? तो सर जो मैं ये जॉब कर रही हूँ ये मतलब सूटेबल है ना मेरे लिए, मतलब कहने का वो मतलब अभी ये। नहीं पता, वो अभी हम देखेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई ब्रेक्स क्यों आ रहे हैं, तो ब्रेक अगर देखना है, वेकेशंस देखनी है, तो वेकेशंस तभी होंगी जब पांचवा घर एक्टिवेटेड होगा। तो पांचवा घर एक्टिवेटेड होगा तो रिलैक्सेशन है ना। तो सर Yes, अभी sir. तक शनि की दशा, अंतरदशा चल रही है। हाँ चल रही है ना, अभी 21 12 12 महीने मतलब दिसंबर तक चलेगी ये। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ शनि यही देगा, शनि तो 10वां भी तो ले रहा है, 11वां भी तो ले रहा है। हाँ जी सर। इस पीरियड में आपको ये घटना मिलेगी। ओके सर। पहले उस लेवल तक तो पहुंचो जो जो बात हो रही है कि क्या कौन सी वजह से ये हो रहा है, हम्म। ठीक है। कब ठीक है तक सर। होगा, क्या होगा, वो तो एडवांस की बातें हैं। हम्म। आप पहले प्रीलिमिनरी चीजों को समझो कि क्या हो रहा है। हम्म। अब यहाँ पे पांचवा घर जब आ रहा है, पांचवा घर आपको जनरली मैं ये कह रहा हूँ वेकेशन या ब्रेक या टूर या इस तरह की चीजें देता है, घूमने जाना अपनी मर्जी से, है ना। जब भी कहीं हम घूमने निकल जाते हैं तो भी वो ब्रेक ही है। अब कोई, हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमें घूमने जाना है, तो हम छुट्टी अप्लाई करेंगे, है ना, 10 दिन की 15 दिन की छुट्टी अप्लाई करके घूमने चले गए, तो उस टाइम में भी पांचवा घर एक्टिवेट होगा। अभी हाल ही में कौन छुट्टी पे गया है? कहीं घूमने गया है कोई? सर मैं तो घूमने पे रहती हूँ सर, मैं तो मेरे ख्याल से पूरा साल ट्रैवल ही करती रहती हूँ। हम्म। तो पांचवा घर एक्टिवेट होगा, सीधी बात है। पांचवा घर घूमना फिरना है। तो सर इतना ज्यादा ट्रैवल, मतलब मैं वेकेशंस पे भी होती तो भी मैं ट्रैवल ही करती रहती हूँ सर। तो वही कह रहा हूँ ना, आपके जो ग्रह हैं जो दशाओं में चल रहे होंगे वो 5 3 9 लेके चल रहे होंगे ना। हाँ जी सर, पांच हाँ तीन ये। नौ बारह अगर 5 3 9 12 वो लेके चल रहे हैं, तो आपको वो ट्रैवल भी कराएंगे और आपको वो वेकेशंस भी देंगे। ठीक है सर, समझ गई।
ठीक है, 5 तभी एक्टिवेट होगा जब हम अपने सर्विस से दूर जा रहे हैं। अगर सर्विस के साथ 5 अवेलेबल है तो वहां पे सर्विस में वो कमी जरूर देगा, चाहे वो किसी भी रूप से हो। समझ गई सर। अब आप देखो कि 10वें घर का सब लॉर्ड यहाँ पे बुध, वो जुपिटर से कनेक्टेड है। जुपिटर ने छठा घर लिया है। जब भी जुपिटर छठे घर से कनेक्ट हो जाए या 10वें घर से कनेक्ट हो जाए या 10वें घर के सब लॉर्ड की वजह से जुपिटर आ जाए, तो आप इस चीज को जरूर बोलना कि उस इंसान को कहीं पे भी नौकरी करे लेकिन एक अच्छी पोजीशन जरूर मिलेगी, पदवी। जुपिटर इज ऑनरेबल पोजीशन। तो कहीं पे भी इंसान काम कर रहा होगा, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको पदवी अच्छी मिलेगी, डेजिग्नेशन अच्छा मिलेगा। तो आप बताइए आपका डेजिग्नेशन क्या है? सर मैं तो बाहर शिप में करती हूँ सर जॉब, एज ए स्किन स्किन का काम रहता है सर मेरा, तो मतलब ब्यूटी से रिलेटेड है काम सारा। तो वो सर वो थोड़ा सा ना ब्यूटी से रिलेटेड काम सर मेरे को वीनस का जैसे हो गया, तो वो चीज समझ नहीं आई सर मुझे थोड़ा, कि वो कैसे कर रही हूँ मैं। अभी पहले आपके ठीक थी, मैं मतलब मेरा सारी एजुकेशन टीचिंग में है, मतलब मैं ये काम ये कर रही हूँ, तो सर ये मेरे को थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ये देखते हैं। पहले ये बताओ कि पोजीशन की जो बात हो रही है वो बताओ। स्किन क्या स्पेशलिस्ट। हाँ, मतलब जो पोजीशन जो है, क्या रेपुटेड पोजीशन है या नहीं है, वो चीज़। बिल्कुल है सर। हाँ, अब कहने का मतलब क्या है, जुपिटर एक अच्छा पोजीशन देता है। ठीक है, अब जुपिटर को आप देखो, जुपिटर जो है मंगल के मंगल स्टार लॉर्ड बना हुआ है। तो मंगल कौन कौन से घर ले रहा है? मंगल 5वां घर ले रहा है, 7वां घर ले रहा है। ठीक है, मंगल की दूसरी राशि कट गई है। हाँ जी सर। अब आपकी बात आती है कि मैं वीनस रिलेटेड काम क्यों कर रही हूँ, जैसे ब्यूटी रिलेटेड काम। ठीक है, हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखो कि जब भी मैंने आपको बताया 10वें घर का, सॉरी, छठे घर का सब लॉर्ड देखो। छठे घर का सब लॉर्ड राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कि मल्टीपल नेचर में काम कराएगा, मल्टीपल काम कराने वाला, एक साथ मल्टीपल नेचर का काम। राहु तीसरे घर में है, इसका मतलब नौकरी जो होगी उसके लिए ट्रैवल करना होगा, तीसरा घर ट्रैवल है। ठीक है, राहु का संबंध अगर 9वें से हो जाए, 12वें से हो जाए, तो वो लॉन्ग ट्रैवल भी दर्शा सकता है। अब आप देखें, राहु का साइन लॉर्ड चंद्रमा और राहु का स्टार लॉर्ड जुपिटर, जो कि 6, 8, 9, 12 ले रहा है और राहु को तीसरा ले रहा है। ठीक है, यस सर। तो यस इसलिए सर। नौकरी ट्रैवल वाली होगी। अब ब्यूटिफिकेशन जो है, आपका कहना बिल्कुल सही है, शुक्र वो ब्यूटिफिकेशन का कारक है, लेकिन कोई ऐसा ग्रह तो होगा जो शुक्र से कनेक्टेड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, मार्स। शुक्र से जुपिटर कनेक्टेड है कई तरह से। सर मार्स एसटी है। हाँ, नहीं, जुपिटर भी तो कनेक्टेड है ना राहु से। हाँ यस सर, यस सर। स्टार लॉर्ड जुपिटर हुआ, 10वें घर का जो स्टार लॉर्ड वो भी जुपिटर हुआ। तो जुपिटर यस से सर। शुक्र कनेक्टेड है, क्योंकि सबसे पहला कनेक्शन है, शुक्र जुपिटर के घर में है और जुपिटर शुक्र के घर में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, अब आप ध्यान से देखें कि जुपिटर जो है वो कौन कौन से ग्रहों से कनेक्टेड है। जुपिटर बुध से कनेक्टेड है। ठीक है, जुपिटर राहु से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखें स्टार लॉर्ड कॉलम में। जुपिटर मरकरी से, राहु से। अब जुपिटर के अगर एस्पेक्ट्स देखें, वो कहाँ जा रहे हैं? 1, 2, 3,
4 5 10वें घर में, 6 7 8 9 दूसरे घर में। तो यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट दूसरे घर में जा रहा है, वो भी अच्छा है। दूसरा घर क्या चीज है? फाइनेंस का, है ना। तो फाइनेंस की वृद्धि के लिए छठे घर में बैठकर अगर दूसरे को देख रहा है तो वहां पे वो अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि वो दोनों ही घर फाइनेंस के हैं। तो ब्यूटिफिकेशन का काम इसी वजह से हो रहा है क्योंकि शुक्र यहाँ पे जुपिटर से कनेक्टेड है और ये एक परिवर्तन योग भी बन रहा है इनका, एक्सचेंज। हाँ जी सर। ठीक है। सर इसमें मतलब मैं काम ही तब से करने लगी हूँ जब से मेरी जुपिटर की मतलब महादशा चली है ना, स्टार्ट हुई है सर। तब से ही मैं मतलब इस काम में आई हूँ। उससे पहले मेरा टीचिंग का था सर। अभी आपका कैसे चल रहा है जुपिटर में शनि, कैसे चल रहा है आपका? अभी तो सर मैं बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन सर मेरे को बड़ा मजा आ रहा है इसमें, ये एस्ट्रोलॉजी में सर। बहुत पूरा पूरा दिन मतलब मैं कुछ करती ही रहती हूँ। तो मेरा भी शनि आने वाला है ना जुपिटर में, तो मैं आवाज ले रहा हूँ कि आपका कैसे चल रहा है, तो हमारा भी कुछ ना कुछ चलेगा बढ़िया। लेजी लेजी हो गई हूँ सर, बहुत ज्यादा थोड़ी लेजी हो गई हूँ। लेकिन अब मैंने, जब से आपने बोला कि नहीं आपको मतलब काम करना है, तब से मैं थोड़ी एक्टिव हो गई हूँ। मतलब हाँ, ये हाँ। लेजी है, लेकिन मैं अपने आप को खुद से एक्टिव कर रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्रोफेशन को देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 10वें घर को देखेंगे। आप बड़े लेवल पे देख लेते हैं, ब्रॉड लेवल पे कुंडली पे नजर जाएगी, कैप्रिकॉन साइन जहां बैठा होगा वहां इंसान को इजी नहीं होगा। अब इतना कुछ तो हमने देख लिया भाई, ऑनरेबल पोजीशन पैसा सब कुछ, लेकिन 10वें घर में कैप्रिकॉन बैठा हुआ है, तो इसका मतलब इनको अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जरूर से ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके कुछ पीरियड में नाम बनेगा। ठीक है, तो जॉब या करियर या प्रोफेशन इजी नहीं रहेगा। अभी जैसे सुनने में लगता है कि जैसे आप घर पे बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, बड़ी मजे मजे वाली जॉब है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपकी नौकरी इजी नहीं है और आपको हमेशा अपने आप को प्रूव करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन बहुत। ओवरऑल अगर हम सुने घूमने वाला जॉब है, अरे बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉन ने 10वां घर लिया हुआ है। तो हमारा बेसिक रूल है, जैसे शुरू शुरू में हमने पढ़ा था, जहां पे भी कैप्रिकॉन आएगा वहां पे वो चीज आएगी। तो प्रिडिक्शन के वक्त आपको सारे रूल्स दिमाग में रखने हैं और उनको यूज करना है। ठीक है, तो आप लोगों को लग सकता है कि मैं कई बार चीजों को स्ट्रेच करता हूं, लेकिन वो जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके दिमाग में वो चीज नहीं आएगी। केपी कभी भी सिर्फ और सिर्फ नंबर्स नहीं है। ठीक है, इनिशियली केपी के सोच जो लोग लेके आते हैं वो सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं, लेकिन केपी सिर्फ नंबर नहीं है। आप जब भी केपी करेंगे आपको डिटेल्ड वे में हर घर को, हर ग्रह को समझना जरूरी है, तभी आप प्रेडिक्शन लेवल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, और सर आपने बताया था वो शनि बाधक भी तो है ना सर मेरे लिए, तो मेरे को तो और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बाधक है, बाधक तो अलग काम के लिए होता है ना, तो वो 11वां भी तो दे रहा है, तो फायदा भी तो देगा। हम्म। बिल्कुल सर। बाधक मैं जब अपने मैंने समय पे आके भी प्रॉब्लम करेगा, और आपके केस में शनि अच्छा भी है और खराब भी है, दोनों चीज है।